नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर जिला स्कूल प्रांगण में किया गया बैठक का आयोजन, कहां बुखार से एक किशोर और 2 महिलाओं की हुई मौत। साथ ही जानेंगे कि कहां 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर का दीप प्रज्वलित कर हुआ उद्घाटन। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। भागलपुर बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षा संघ के द्वारा आज जिला स्कूल प्रांगण में शिक्षकों के द्वारा अपनी कई मांगों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वेतन की मांगों एवं विद्यालय के समुचित व्यवस्था को लेकर वार्ता हुई। सबने इस बैठक में अपनी अपनी राय दी। सबकी एक ही मांग है, अगर सरकार हम लोगों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहती है तो उससे पहले हमें वेतन भी समय पर देना होगा। वहीं बैठक के दौरान बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष पूरण कुमार ने कहा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। उम्मीद है वरीय अधिकारी इस पर जल्द अमल कर हमारी बातों को मानेंगे, अन्यथा किसी भी विद्यालय में पदाधिकारी के आने पर शिक्षक पूर्ण रूपेण विरोध करेंगे। एरियर बकाया है और अभी तक वह नहीं आया है। हम लोग मांग भी किए हैं, समय पे वेतन दीजिए, एरियर दीजिए। आप गुणवत्ता शिक्षा चाहते हैं तो पहले शिक्षक का पेट भरेगा तभी गुणवत्ता शिक्षा होगा। जब पेट ही नहीं भरेगा तो गुणवत्ता शिक्षा कैसे होगा। और विद्यालय का स्थिति को यदि सरकार ये देखना चाहती है, हमने बात भी उठाई थी शिक्षा मंत्री के पास कि जिस समय शिक्षा मित्र का बहाली नहीं हुई थी उस समय विद्यालय में मात्र 10 बच्चा हुआ करते थे, और आज जब हम लोग वहाँ पहुँचे 6 महीना के अंदर में सैकड़ों बच्चा है। आज तो एक एक विद्यालय में हजारों बच्चा है, जिसका परिणाम है कि आज गुणवत्ता शिक्षा का बात होता। कल गुणवत्ता शिक्षा का बात सरकार नहीं करती थी, कहती थी कि ड्रॉप आउट है, बच्चे बाहर हैं, उसको विद्यालय लाइए। अब तो हम लोग विद्यालय ला दिया, गुणवत्ता शिक्षा भी हो रहा है, लेकिन हम लोगों का जो वेतन है उसमें गुणवत्ता नहीं किया है। सरकार से मांग की है हम लोग बार बार कि गुणवत्ता यदि शिक्षा चाहते हैं तो मेरे वेतन में भी गुणवत्ता दीजिए, तभी यह संभव है। ऐसे ये संभव नहीं है। फिर भी सरकार ने यह आश्वस्त किया है कि आप लोगों का जो मांग है उस मांग पे गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे और बहुत जल्द इसका निदान करेंगे। हम लोग तैयार हैं गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए। सरकार से जो मांग की है, स्थानीय पदाधिकारी से भी मांग करते हैं कि हम लोग के तमाम जो समस्या है उसको बिना आर्थिक शोषण से काम को सरल बनाकर कैंप लगाकर हर काम का निपटारा करें। हम लोग स्वागत करेंगे, अन्यथा हम संगठन जो भी पदाधिकारी आएगा उसका जोरदार विरोध करेंगे। परिचय दे दीजिए अपना। पूरण कुमार, प्रदेश अध्यक्ष बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। दमोह जिले के पथरिया सिद्ध पहाड़िया क्षेत्र में जंगली एरिया में तेंदुए होने की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर तलाश में जुट गई। यहां पर गायत्री पहाड़ी से लेकर मां मनसा देवी पहाड़ी तक अच्छा खासा जंगली एरिया देखने को मिलता है। मां मनसा देवी पहाड़ी के जंगल में हिरण, मोर, खरगोश इत्यादि जानवर यहां घूमते रहते हैं। यहां पर वन अमले को जैसे ही तेंदुआ होने की सूचना प्राप्त हुई तो तेंदुए की तलाश में टीम जुटी और खोजबीन जारी कर दी। जानकारी के अनुसार पथरिया के सिद्ध पहाड़ी क्षेत्र पर मजदूर के द्वारा तेंदुआ देखे जाने की जानकारी पथरिया वन विभाग को दी गई थी। ऐसा सुनने में रहा है कि यहाँ कोई तेंदुआ की अफवाह या हल्ला है, क्या है जी। अब अपन उसकी सर्चिंग करेंगे, देखेंगे, कुछ निशान मिलते हैं, कुछ यहाँ की दिखता है तो अपन उसको बुलवाएंगे, टीम बुलवाएंगे, सर्चिंग करेंगे, देखेंगे, जो कार्रवाई करेंगे आगे चल के। सर अभी जैसे आप लोग आए हैं तो आप लोगों ने क्या पाया है यहाँ पे, क्या समझ में आया? तो हमको अभी ऐसे कोई खास समझ में नहीं आ रहा, देख रहे हैं, बस देख रहे हैं कहाँ क्या हो सकता है, पता लगाएंगे, फिर अपन खबर कर देंगे अधिकारियों को। जी सर, आपका? हमारा नाम PN अग्रवाल है। अब हम पदस्थ होकर अभी आए हैं, अभी यहाँ का प्रभाव लिया है। जी भैया, क्या नाम है आपका और क्या देखा था आपने? जी हम उमेश श्याम मशीन चला रहे थे, यहाँ से ट्रैक्टर गया, ट्रैक्टर वाले ने पहले देखा, हमने हमें बताया कि उमेश से देखो शेर। हमने कहा मैंने कि मजाक करने लगा, फिर मैं इसीलिए गया तो मैंने देखा तो सच में वहीं शेर निकला। वही 5:40 होंगे। कब देखा था आपने? हमने कल देखा था शाम को, शाम 5:40। हाँ। और कौन कौन था आपके साथ में? हम लोग 2 जने थे। दोनों ने देखा? हाँ, दोनों ने देखा। कहाँ के निवासी हैं? हम हैं मऊ। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता शुभम राठौर की रिपोर्ट।
मोतिहारी जिला के पकड़ी दयाल के मदरलैंड पब्लिक स्कूल में 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन हुआ। इस मौके पर डॉक्टर श्याम कुमार झा ने बताया कि संस्कृत भारती पूर्वी चंपारण के सौजन्य से ये शिविर 20 नवंबर से प्रारंभ होकर 30 नवंबर तक चलेगा। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य संस्कृत को जन भाषा बनाना है। अगर कोई भी छात्र या संस्कृत अनुरागी इस शिविर में 20 घंटे अपना समय देता है तो वह 10 दिनों में धारा प्रवाह संस्कृत में संभाषण करने में सक्षम हो सकता है। संस्कृत भारती ने एक विलक्षण पाठ्यक्रम का निर्माण किया है जिसमें संभाषण पर अधिक बल दिया जाता है। इस शिविर के उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के संस्कृत विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर श्याम कुमार झा एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में सहायक आचार्य डॉक्टर बबलू पाल ने संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता के विषय पर तार्किक उद्बोधन प्रस्तुत किया। इस संभाषण शिविर के मुख्य प्रशिक्षण एमएस कॉलेज के संस्कृत विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मनीष कुमार झा आदि के साथ करीब 50 छात्र एवं छात्राएं उपस्थित रहे। मोतिहारी महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर श्याम कुमार झा जी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे पकड़ी दयाल में जो ये कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है सरल संस्कृत संभाषण शिविर जो 10 दिवसीय है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रोफेसर साहब जी, सरल संस्कृत संभाषण शिविर का मुख्य उद्देश्य है कि जो संस्कृत पहले कभी भारतवर्ष में 1000 वर्ष पहले बोलचाल की भाषा थी जी, उसे पुनः एक बार बोलचाल की भाषा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज के रूप में स्थापित करना जी। और 10 दिन के इस शिविर में 2 घंटे का कार्यक्रम अर्थात 20 घंटे में कोई भी व्यक्ति इस शिविर में आके संस्कृत में धारा प्रवाह संभाषण कर सकता है। इसमें कौन कौन से लोग जो है शामिल हो सकते हैं, या विद्यार्थी केवल जो है शामिल होंगे, या मैट्रिक अगर पास कोई भी विद्यार्थी हो या माध्यमिक कक्षा में पढ़ रहा हो वो विद्यार्थी यहाँ आ सकता है। इसमें कोई योग्यता की जरूरत नहीं है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल सुनना है और सुन के एक ऐसी वैज्ञानिक शैली संस्कृत भारती संस्था ने विकसित की है और संस्कृत भारती पूर्वी चंपारण के तरफ से ये शिविर का आयोजन हो रहा है, जिस शिविर के संचालक डॉक्टर मनीष झा एमएस कॉलेज से आए हैं। वो ऐसी सरल शैली में बच्चों को संस्कृत सिखाएंगे 10 दिन में कि कोई भी विद्यार्थी या कोई भी संस्कृत अनुरागी संस्कृत में संभाषण कर सकता है। संस्कृत में संभाषण करने से फायदा क्या होगा? देखिए, हमारे भारतवर्ष में पहले अंग्रेजों के आने से पहले जितने भी शास्त्र लिखे और पढ़ाए गए उसका माध्यम संस्कृत था। तो संस्कृत केवल एक विषय नहीं है, एक भाषा है। उस भाषा को जब तक हम नहीं सीखेंगे हम अपने भारतवर्ष के अतीत को कैसे जान पाएंगे? जी जी। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। प्रभु श्री राम की भार्या जगत जननी जानकी आदि शक्ति जगदम्बा माँ सीता की पावन प्राकट्य स्थली पुनौरा धाम सीतामढ़ी को महाशक्ति पीठ घोषित कर उसके भव्य एवं दिव्य विकास हेतु जगत नंदिनी माँ सीते जागृति मंच पटना के तत्वावधान में मुजफ्फरपुर शहर के जालान दातव्य औषधालय सरियागंज के सभागार में महासमागम का आयोजन किया गया। इस दौरान सेवा संघ न्यास के प्रबंधक रवि पौधार के संयोजकत्व में आयोजित सभा की अध्यक्षता मंच के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर सुंदरकांत चौधरी एवं संचालन मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल कुमार यादव ने किया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में डॉक्टर चौधरी ने संत समाज का आह्वान करते हुए मां सीता की प्रकट्य स्थली सीतामढ़ी धाम को महाशक्ति पीठ का दर्जा देकर अयोध्या के तर्ज पर संपूर्ण विकास की मांग की है। आप लोग जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है? हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य जगत जननी जानकी आदिशक्ति जगदम्बा माँ सीता की पावन प्राकट्य स्थली पुनौरा धाम सीतामढ़ी जो बिहार में पड़ता है उसके सांस्कृतिक और पर्यटकीय विकास को राष्ट्रीय फलक पर प्रतिस्थापित करने के लिए हम लोगों का इस जनक नंदिनी माँ सीते जागृति मंच के माध्यम से अभियान चलाया जा रहा है। उसी की कड़ी में आज मुजफ्फरपुर में यह कार्यक्रम आहूत है। हमारा उद्देश्य है कि जिस प्रकार से
प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या धाम में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसके साथ ही पूरे अयोध्या का पर्यटकीय विकास हो रहा है, उसी प्रकार माँ सीता की पावन प्राकट्य भूमि सीतामढ़ी धाम का भी भव्य और दिव्य विकास हो। यहाँ भी पर्यटकीय और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भव्य विकास हो, ताकि राम जो सीता के बिना अधूरे हैं उन्हें भी पूर्णता प्राप्त हो सके और जो पर्यटक देश विदेश से अयोध्या का दर्शन करने आते हैं, अयोध्या में प्रभु राम के जन्मस्थली का दर्शन करने आते हैं, वो माता सीता का भी दर्शन कर सके, सीतामढ़ी पुनौरा धाम आकर के, और यहाँ से जनकपुर भी जा सके। इसलिए अयोध्या से सीतामढ़ी वायु मार्ग से, ट्रेन मार्ग से और सीधे पथ मार्ग से जोड़कर और सीतामढ़ी के चारों तरफ परिक्रमा पथ जो है 5 कोसीय और 14 कोसीय, उस परिक्रमा पथ का भी निर्माण किया जाए। उसमें पानी की व्यवस्था हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, प्रकाश की व्यवस्था हो, अच्छी सड़क बने और सीतामढ़ी पुनौरा धाम, जानकी स्थान, हलेश्वर स्थान, पंथपाकर, अनहारी मठ और बगही धाम, इन सबों को जोड़ करके समग्र विकास की परिकल्पना हम लोगों की है। इसी उद्देश्य से हम लोग ये जन जागरण अभियान चला रहे हैं। आपका नाम? अनिल कुमार यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता जनक नंदिनी माँ सीते जागृति मंच। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।